ये है हमारे बच्चों की कॉपी और किताबें। लोग तो कह रहे हैं कि सीमा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। अरे हम अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पेपर हो चुके हैं। अब बच्चों की क्लास बड़े हैं तो अब नई क्लास की नई बुक आएंगे, नई यूनिफॉर्म आएंगे और नए बैग। चार बच्चे से प्यार करते हैं तो मैं योगी और मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि योगी जी मोदी जी का जो नारा ये बगुड़ी लगाती रहती है दिन रात। और मैंने इंट्रो में भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है और एक पॉइंट भी लगाया है। उस पॉइंट में बड़ा झोल है, और क्या झोल है वो तो आगे मैं क्लियर करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं पॉइंट के साथ वीडियो लेकर आती हूँ, और कल मैंने नहीं वीडियो बनाई क्योंकि मुझे लगा कि कुछ रेस्ट करना चाहिए। दिन रात ये जो बगुड़ी नहीं करनी चाहिए, कुछ अपने आप पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी लाइफ है वो इस बगुड़ी से ज़्यादा मायने रखती है। सो मैंने कल के दिन जो है अपने आप, अपने घर, अपने आप को टाइम देते हुए गुजारा। और चली आई हूँ अब एक पॉइंट लेके, क्योंकि इस बगुड़ी ने कुछ एक्स्ट्रा ही एक्टिंग कर डाली है और झूठ बोल डाला है यहाँ पे। तो उसको करते हैं क्लियर, और इसके झूठ को लाकर यहाँ पर बताते हैं कि ये झूठी एक औरत है, ये एक मक्कार औरत है जो कि 2 साल से सबको उल्लू बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा इसके चैनल्स पे जो व्यूज़ है वो काफ़ी डाउन होते जा रहे हैं। और डाउन होने की वजह भी ये है कि इसने बहुत ज़्यादा ही लोगों को ट्रोल कर डाला है और ये बताया है कि बोल रही है ये कि मेरी वीडियोज़ चोरी करते हैं। तो लोगों ने वीडियोज़ चोरी करना छोड़ दिया लग रहा है मुझे, क्योंकि हम हेटर्स की वजह से ही तो इसको व्यूज़ आते हैं। सो अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसको डॉलर कमाना है। यूट्यूब पर ये आई इसीलिए है, डॉलर नहीं कमाएगी तो फिर इसके रामू काका जो है इसका साथ नहीं देंगे, और मीना फैमिली जो है फिर इसके बच्चों पे जुल्म करेगी और इस पे जुल्म करेगी। तो यहाँ पर इसने बच्चों को फिर से वीडियो में लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन बच्चों के ज़रिए ही ये डॉलर कमाती आई है। अगर ये बात नहीं होती तो फिर ये बच्चों को अपनी नंद के साथ रवाना नहीं करती, क्योंकि नंद का जो चैनल इसने ही क्रिएट करके दिया और नंद को भी डॉलर कमाना है। इसने खुल के कहा है कि जब सब डॉलर कमा रहे हैं हमारी वजह से, तो क्यों ना मेरी नंद भी कुछ पैसे कमा ले। तो उन पैसों को कमाने के लिए, मतलब कैश कराने के लिए, अपने बच्चों को साथ रवाना कर दिया था। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इसकी नंद के फर्स्ट और सेकंड व्लॉग्स आते हैं, और सेकंड व्लॉग्स में बच्चे वहाँ पर दिखाई भी देते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये बच्चे जो हैं इसके पास नहीं है, बगुड़ी के पास। तो इसने उस बात को तब नहीं बताया, लेकिन आज 4 से 5 दिन बाद वो वीडियो हमारे सामने आती है, और वीडियो भी इसकी इजाज़त के बिना वो जो नंद है वो भी नहीं शेयर कर सकती है। इसने इजाज़त दी तब वो बच्चे जो है उस नंद की वीडियो में दिखाई दिए, और लपू झिंगुर जाता है लेने के लिए और लेकर आता है। तो ये है वहाँ का सिस्टम, ये है योगी जी मोदी जी की शरण में ये बच्चे। और योगी जी मोदी जी ने फुल आज़ादी दी हुई है उन बच्चों को कि कहीं पे भी आप जा आ सकते हैं, भले से आप बेल पे क्यों ना हो। हक़ यही, अब क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आकर ये खुले आम योगी जी और मोदी जी का नाम लेती है, उनकी उनके शरण में रहने की तरदीद करती है कि उन्होंने ही इसको रखा हुआ है। और यहाँ पर जो बच्चियों को तालीम के बिना, यहाँ जो बच्चियों का बहुत मान सम्मान है और बच्चियों को सबसे बढ़कर तालीम दी जाती है, बच्चों को दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन लड़कियों की तालीम पर ख़ास तवज्जो देते हैं योगी जी मोदी जी। मेरे जहाँ तक ख्याल है लाइव किया था मोमिन मलिक सर ने, कल या परसों की बात है, जो लास्ट लाइव मोमिन मलिक सर ने की थी। उन्होंने बताया था जिस तरह जो हिजरत करके आए हुए लोग होते हैं, वो पाकिस्तान से भी हिजरत करके काफ़ी लोग वहाँ पर बसेरा डाले हुआ है उन्होंने अपना, वो हिंदू धर्म से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज तक उनको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से प्रोवाइड नहीं की गई है। आज तक उनके जो बच्चे हैं उनको तालीम और तरबियत नहीं दी जा रही है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन पे कोई ऐसी तवज्जो नहीं वहाँ की सरकार दे रही, कि तो सिर्फ वो झोपड़ी डालकर जैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है तालीम और तरबियत से कोसों दूर हैं। लेकिन योगी जी मोदी जी की नज़र जो है, नज़र करम जो है इस बगुड़ी के बच्चों पर है। ये बात तो ये बगुड़ी कहती, हम नहीं कहते। अगर हम कहते तो हमारी ज़ुबान से निकली हुई बात को बाज़ लोग तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं और कहते हैं कि हमारे योगी जी मोदी जी पर आप इल्ज़ाम नहीं लगाएं। इल्ज़ाम हम नहीं लगाते हैं, मुसलसल इस बात का सबूत जो है अपनी वीडियो की सूरत में देती है। और इसकी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि वो किस तरह योगी जी मोदी जी का नाम ले रही है कि उन्होंने इसको रखा हुआ और उन्होंने ही इजाज़त दी है स्कूल में एडमिशन की। जिस तरह के आज ये स्टेशनरी
बॉक्स और स्टेशनरी दिखाती है, बुक्स और कॉपीज़ लेकर आ जाती है। और इस बुक और कॉपीज़ में भी काफ़ी झोल है, जिसको मैं आगे क्लियर करूँगी, साथ बने रहिएगा कि ये झूठ ही परोसती है। तो चले अभी कर लेते हैं इसका पोस्टमार्टम। जिस तरह इसने बताया है कि इसके बच्चे जो हैं पेपर दे चुके हैं और अब जो है स्कूल स्टार्ट हो चुका है। स्कूल स्टार्ट हो चुका है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। ये बात तो वीडियो में बिल्कुल इतरा कर लचक कर मचक कर ये बगुड़ी खुद बता रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो चलिए करते हैं फिर पोस्टमार्टम। यहाँ पर आ गया है बैग, और रोज़ाना इनकी वीडियो में क्या होता है, शॉपिंग 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 के अलावा कोई और कंटेंट हमें देखने को मिलता ही नहीं इसके वीडियो में। और व्यूज़ जो है अप डाउन हो गए हैं, तो इसने फिर दोबारा से बच्चों को वीडियो में लाना शुरू किया और अब व्यूज़ कमाने के चक्कर में ये बच्चे जो हैं मुसलसल व्लॉग्स में आएंगे। अब आप सब देख लीजिएगा, जैसे कि इसने एक पॉइंट्स को पकड़ा, बल्कि थोड़ा सा रिसर्च किया है। पता है पॉइंट्स ये है कि बच्चों के जो एग्ज़ाम हो गए हैं, एग्ज़ाम होने के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हो रहे थे, उस बात को इसने यहाँ पर पिक करते हुए, मालूमात करते हुए, क्योंकि इसके बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, इसने मालूमात हासिल की। उसके बाद ये ड्रामा क्रिएट किया गया, फिर लप्पू झिंगुर को रवाना किया गया, चलो जाओ कंटेंट एक तैयार करना है और यहाँ पर लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि मैं जो है अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रही हूँ, मैं जो हूँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रख रही हूँ, मेरे बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं। अच्छा बगुड़ी, हमारा सवाल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ये बगुड़ी तेरे बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं, ज़रा वो भी बता देना, क्लियर कर देना। अगर ये क्लियर कर देगी तो, और यूनिफॉर्म वगैरह भी हमें दिखाना, ठीक है, भले स्कूल का नाम हाइड कर देना, लेकिन यूनिफॉर्म हमें देखना है और वो डॉक्यूमेंट्स भी देखना है जिसके बेस पे तेरे बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अगर तू ये सारी चीज़ें हमारे सामने परोस देगी, दिखा देगी, जैसे कि तू हर एक पॉइंट दिखाती है ना, बताती है और शो कराती है, छोटी छोटी सी पॉइंट्स को भी यहाँ पर लाकर दिखाती है। जैसे कि तेरा जो इनलीगल ससुर है, जो तुझ पर भी नज़र गड़ाए बैठा है, नाजायज़ रिश्ता बनाने की एक कोशिश करा, बल्कि हो सकता बना भी चुका हो, जिस तरह तुझे छू रहा है थोड़ी पकड़ के, वहाँ पर तेरा या लप्पू का क्या किरदार होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं ना, क्योंकि तू तो महाअवारा बेगैरत औरत है, तुझे दुनिया के पूरे मर्द भी छू बैठेंगे ना, तो तुझे शर्म तो आएगी नहीं, हया तो आएगी नहीं। इसीलिए तो ये नेत्रपाल इतना रो रहा था कि मेरी बहू है, नहीं जाने दो इसको, मैं रखूँगा, हमारे परिवार में हम बहुत खुश हैं। बहुत दुख हो रहा था उस नेत्रपाल को। असल में पहली बात तो जो नोट देती है ना ये नेत्रपाल को, मतलब नोटों का लालची है ना, और पौवा भी नहीं पीने को मिलेगा, जैसे कि पौवा के मैं नाम ले रही क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने इसी सोशल मीडिया पे सुना है कि पीने पिलाने वाला है ये नेत्रपाल। सो पीने पिलाने के लिए ये जो है भगोड़ी पैसे देती है। दूसरी बात कि जिस तरह वो टच कर रहा था थोड़ी पकड़ करके, तो वहाँ तो बात फिर क्लियर हो जाती कि इस तरह बहू को नहीं ससुर हाथ लगा सकता है। अंजलि को क्यों नहीं कभी हाथ लगाया इसने इस तरह। अंजलि तो घूंघट में इसके सामने आती है और ये बिना घूंघट के बैठी होती है इस नेत्रपाल के सामने और नाचती है, ठुमका लगाती है, बॉडी टच करने देती है। अब बॉडी टच करके ये नेत्रपाल, वो हो क्या मुस्कुराहट, क्या खुशी इसके चेहरे पर आती है। आप लोगों ने देखा है वीडियो पे, मैंने यहाँ पे तस्वीर लगाई है, आप लोग देख लीजिए किस तरह ये मुस्कुरा कर रिझा रही है अपने ससुर को। और इसका रिझाने वाला काम पता है हर मर्दों के साथ है, सिर्फ नेत्रपाल के साथ ही नहीं है। जब भी तो ये मीना फैमिली नेत्रपाल इस भगोड़ी को सर आँखों पर बैठाते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ देती है मीना फैमिली को, पैसे के अलावा भी। और वैसे भी अगर रामू काका की बात करो या इसके अलावा जो बड़े बड़े मगरमच्छ और सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है, उन सबको भी ये इसी तरह रिझा चुकी है और वो सब भी इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसे ही थोड़ी इसके सर पर बड़े बड़े पर्सनों का हाथ है और ये कहती कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। और अब तक इसने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए हम तो कहते हैं कि ये बगुड़ी बड़ी पावरफुल है। बाज़ लोग यहाँ कहते हैं कि हम पावरफुल है, लेकिन उन लोगों ने तो अभी तक अपने पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं, हमें कोई पावर दिखाया नहीं। लेकिन हाँ, एक पाकिस्तानी जो बगुड़ी है घुसपैठिया, वो घुसकर बड़ा पावर दिखा रही है और तिकने का नाच नचाया हुआ है सबको। तो इसको उठाकर फेंकने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्लियर बात मैं कर रही हूँ। अब तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं आई है इसको लेके हमारे सामने, जब आएगी तो फिर बात कर लेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि ये बच्चों का एडमिशन करा चुकी है, किस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे कराया है, किसने कराया है वो तो नहीं बताया इसने, और ना ही यूनिफॉर्म दिखाया है और ना ही वैन छोड़ते दिखाया है। अगर ये बच्चे बाहर जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल में भी कोई भी गलती से वीडियो बनाकर वायरल कर सकता है ना, वैन वाला भी वायरल कर सकता है, कोई भी XYZ, कोई भी, हर किसी को व्यूज़ चाहिए और हर कोई इस बगुड़ी के पीछे लगा हुआ है। बच्चों के लिए तो हर कोई आवाज़ उठा रहा है। तो जहाँ अगर बच्चे बाहर नज़र आते हैं स्कूल में भी किसी को, तो कोई भी इस तरह की पिक्स वीडियोस वायरल कर सकता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ ना। तो मतलब ये कि बच्चे नहीं जाते हैं। इन बच्चों को ये भगोड़ी प्राइवेट ट्यूशन देती है, जिसके लिए यहाँ पर बैग्स और स्टेशनरी और बुक्स वगैरह आए हैं। और हाँ, मैंने कॉपी या बुक्स की यहाँ पे बात की कि इसमें एक झोल है जो कि मैं सीधा करने जा रही हूँ और झोल को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो झोल ये है, जैसे कि हमारे बच्चे भी यहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, एक
प्राइवेट स्कूल की अपनी एक कॉपी और बुक्स का जो लिस्ट होता है उसके मुताबिक ही हम कॉपी बुक्स जो है परचेज़ करते हैं। इस लप्पू झिंकुर और इस बगोड़ी को तो पता ही नहीं कि क्या बुक आएंगे, कौन सी कॉपीज़ आएंगी और ड्रेस किस तरह का होना चाहिए नहीं है। जैसे कि ये कह रही है कि पेपर हो चुके हैं, अब नया सेक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये समझती है कि ये बगोड़ी जो है इस तरह की बात करके ढोल करके यहाँ पर उल्लू बना लेगी। बात यह कि प्राइवेट स्कूल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल तो नहीं जा रहे ना। प्राइवेट स्कूल की जो कॉपीज़ होती हैं वो उसके मुताबिक ही होती है, यानी स्कूल का नाम होता है वहाँ पे दर्ज, एड्रेस दर्ज होता है। और एक प्राइवेट टाइप का जो कॉपी होता है वो कॉपी कहीं किसी स्कूल में नहीं चलता सिवाय उसी स्कूल के। एक उनका ट्रेडमार्क होता है कि ये स्कूल की कॉपी है, तो वो कॉपी इस्तेमाल कराई जाती है और हर जगह यही सिस्टम अब चल रहा है। जिस तरह ये कॉपीज़ यहाँ पर शेयर कर रही थी हमारे सामने, ये कॉपी नॉर्मल कॉपी है। जिस तरह हम ट्यूशन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसी नॉर्मली कॉपी परचेज़ करके दे देते कि बच्चे उस पर रिटर्न करते हैं और अपना हाँ जो है वो क्लियर करते हैं, काम करते हैं और टीचर जो है वो उस पर काम देती रहती हैं। स्कूल में इस तरह की कॉपीज़ आजकल के दौर पे नहीं चलती है। कहना मैं ये चाह रही हूँ, जिस बुक्स के साथ ये कॉपी दिखा रही थी वो कॉपी एक स्कूल का नहीं हो सकता और ख़ास के प्राइवेट स्कूल का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल की प्राइवेट कॉपी तैयार की जाती है और वही कॉपी स्कूल में अलाउड होता है। इसके अलावा कोई और कॉपी अगर आप लेके भेजेंगे अपने बच्चों को तो वो अलाउड नहीं होता। वो टीचर्स वापस कर देती, कहती कि आप हमारे बुक स्टॉल जाएं, वहाँ पे आपको हमारे स्कूल की कॉपी मिलेगी, वो लेकर आएंगे तो वही कॉपी जो है ये स्कूल में चलेगा और इस्तेमाल होगा। तो ये था इस भगोड़ी का झूठ, जिसका मैंने पोस्टमार्टम अच्छे से कर दिया है। सो झूठ का जो है मुँह काला कर दिया है और झूठों को मैंने घर तक पहुँचा दिया है, ठीक है। जिस तरह मैं बात कर रही थी एक लाइव में कि आज तक इसने स्टेशनरी नहीं दिखाया, बुक्स वगैरह नहीं दिखाए, तो आज स्टेशनरी भी दिखा दिया वीडियो में, बुक्स भी दिखा दिया, बैग भी दिखा दिया, लेकिन ड्रेस नहीं दिखाया। अफसोस की बात है, कभी ये ड्रेस नहीं दिखाती। भाई होलोग्राम छुपाकर भी दिखाया जा सकता, कलर दिखा दे कि ये है कलर स्कूल के ड्रेस का, वैन दिखा दे, वैन में बैठते दिखा दे, पिक एंड ड्रॉप वाली वीडियो शेयर कर दे ब्लॉग की सूरत में। तू तो एक ब्लॉगर है ना, रूटीन शेयर करती है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक वीडियो शेयर करेगी, बच्चों के डिटेल्स शेयर करेगी स्कूल के। 2 से 3 लंच बॉक्स तो तैयार करती, जबकि तेरे जो 4 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए, लेकिन लंच बॉक्स 2 से 3 तैयार करके तू दिखा देती, ना ही देते दिखाती है, ना ही ले जाते दिखाती है, ना पिक एंड ड्रॉप की वीडियो हमारे सामने शेयर करती है, लेकिन बताती है कि मैं एक सच्ची औरत हूँ, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, योगी जी मोदी जी जो बना रहे हैं। और योगी जी मोदी जी खास कर बेटियों पर तवज्जो देते हैं और मेरे यानी कि सीमा भगोड़ी की बेटियों पे खास के योगी जी मोदी जी की तवज्जो है। और ख़ास के बीजेपी की सरकार में योगी जी मोदी जी की शरण में रहते हुए ये कैसे इसके बच्चों पे तवज्जो नहीं दी जा सकती है। आखिर एक घुसपैठिया है, घुसपैठिया जो सीमा भगोड़ी और सीमा भगोड़ी के जो बेटियां हैं उसका मुस्तकबिल तो योगी जी की मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है ना बनाना। और भारत में खास के बेटियों का मुस्तकबिल बनाया जाता है, बेटों को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, लेकिन बेटियों का बनाया जाता है। भगोड़ी ने अपनी वीडियो में ये बात क्लियर करने की कोशिश की, तो क्या हुआ अगर मैं इलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई हूँ, घुसपैठिया हूँ, तो क्या हो गया? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल योगी जी मोदी जी बना रहे ना, क्योंकि मैं भारत में आके घुस के बैठी हूँ। भारत में जो बेटियों पे बहुत तवज्जो दी जाती है, चाहे से वो बच्चों की परवरिश और पैदाइश जो है वो पाकिस्तान की क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है सब कुछ हिंदुस्तान का हो जाता है और हिंदुस्तान में रख लिया जाता है और स्कूल में भी एडमिशन हो जाता है और कल को जो है इसके बच्चे वकील, डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह बन ही जाएंगे। ये कहती है कि लोग कह रहे हैं कि सीमा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है। अरे हम दे रहे हैं अपने बच्चों पे ध्यान। हाँ भगोड़ी, हम देखते हैं दिन रात नाच गाना करके कोठा चलाकर तू अपने बच्चों पे ध्यान दे रही है। जो 24 घंटे तेरे से बच्चे दूर रहते, तो तू बच्चों को अपने से दूर रखने के लिए पता है किसी को कैश कराने के लिए अपने बच्चे परोस देती है, दे देती है। गाँव में भेज दिया था ना तूने और यहाँ पर तू ठुमके लगा रही थी, तो ये तू कर रही है अपने बच्चों का ध्यान, दिख रहा है हमें।